Hello everyone. In this video we'll be discussing about how to balance a redox reaction. कोई भी redox reaction है उसको हम कैसे बैलेंस करें कम से कम टाइम में। तो देखिए इसके लिए कुछ रूल्स है जो कि हमें फॉलो करने होंगे। उस रूल को फॉलो अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। तो फर्स्ट मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होंगे, हमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने होंगे। जितने भी चीज इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में सारे चीज के ऑक्सीडेशन स्टेट में लिखने होंगे। क्यों? क्योंकि मुझे पता करना है कि कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट लिखता हूँ। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेशियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे क्योंकि ये ग्रुप 1 एलिमेंट है, और ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इससे हम लोग फाइंड करेंगे तो Mn के ऊपर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे। सिमिलरली यहाँ पोटेशियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे एंड ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो हम लोग फाइंड करेंगे तो कार्बन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे +3। सिमिलरली ईच हाइड्रोजन पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ईच ऑक्सीजन पे -2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ईच सल्फर पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। यहाँ पे मैंगनीज का सल्फेट है तो मैंगनीज सल्फेट है तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ऑक्सीजन के ऊपर -2 होता है, सल्फर का +6 होगा। सिमिलरली ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2, कार्बन के ऊपर +4। सिमिलरली पोटेशियम के ऊपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2 एंड सल्फर के ऊपर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर -2 होगा, ईच हाइड्रोजन के ऊपर +1। मतलब पर एटम ऑक्सीडेशन स्टेट हमें पहले लिखना है। नेक्स्ट हमें पॉइंट क्या करना है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो अगर रिडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही होगी, उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इस चीज को मैं कैसे करूंगा, तो मैं देखूंगा कहाँ पर किस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। जहां पर इंक्रीज हो रहे होंगे वहां ऑक्सीडेशन होंगे, जहां पर डिक्रीज हो रहे होंगे वहां पर रिडक्शन होंगे। यहाँ पर देखिए Mn+7 स्टेट में है, यहाँ पे Mn+2 स्टेट में है, मतलब Mn कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब इस चीज का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा। और यहाँ पर देखिए कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर कार्बन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, मतलब पर कार्बन इंक्रीज हुए हैं, मतलब कि इस चीज का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन हुआ है। सो दिस इज आवर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो हमें दो हाफ रिएक्शन मिले, मतलब एक यहाँ से यहाँ जा रहा है ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और यहाँ से यहाँ आ रहे हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब हमने इतना कर लिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमें यह है कि जिस चीज के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं उसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट इज बैलेंस एटम हुज ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस। जिस चीज के ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं उस चीज को हमें बैलेंस कर देना है पहले। तो यहाँ पर देखिए Mn के चेंज कर रहे हैं तो Mn का नंबर यहाँ पे 1 है, KMnO4 में एक Mn है, और यहाँ पे Mn का नंबर 1 है तो Mn इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। नेक्स्ट यहाँ पर कार्बन का नंबर 2 है और यहाँ पे कार्बन के नंबर 1 है, तो हमें कार्बन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लिख देना होगा। हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। क्यों 2 लिखा? क्योंकि उसके नंबर यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 थे, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड में 1 था, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिखा। अभी देखिए इस चीज में किसी भी एटम के ना तो ऑक्सीडेशन हो रहे हैं ना तो रिडक्शन हो रहे हैं, मतलब इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और इस चीज के ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको मैं अभी छोड़ देता हूँ, अभी इसे यूज नहीं करना है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। तो अभी हमारा इन्वॉल्व है सिर्फ ये KMnO4, K2C2O4, MnSO4 एंड CO2। तो अभी तक हमने इतना काम किया है। अब हमें क्या करने होंगे कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और रिडक्शन हो रहा है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे होंगे। तो हमें वो चीज लिखने हैं कि कहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, कितने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो हमें लिखने होंगे अब राइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन इन ऑक्सीडेशन एंड लॉस होंगे रिडक्शन में, लॉस होंगे ऑक्सीडेशन में, गेन होंगे रिडक्शन में, ये नंबर हमें लिखने होंगे। यहाँ पर देखिए रिडक्शन हो रहा है तो गेन हो रहा होगा, तो कितने गेन होंगे, तो Mn के ऊपर +7 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर Mn के ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, एक ही Mn है, तो एक Mn के कारण 5 डिक्रीज हो रहा है, तो एक ही Mn है, इसका मतलब इसमें 5 इलेक्ट्रॉन के ये क्या कर रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन के ये गेन कर रहे हैं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है। 5 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे क्या हो रहे हैं, गेन हो रहे हैं इस रिडक्शन रिएक्शन में। ऐसे हम निकालते हैं गेन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे, तो ईच Mn के ऊपर +7 स्टेट यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पर ईच Mn के ऊपर +2 चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो डिफरेंस कितना है 5 का, इस साइड 5 ज्यादा है, तो एक ही Mn है, तो इस साइड 5 ज्यादा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे इस साइड 5 इलेक्ट्रॉन लिख देना होगा, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सिमिलरली ऑक्सीडेशन में हमें लिखते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। ईच कार्बन के ऊपर +3 यहाँ पर चार्ज है, ईच कार्बन के ऊपर +3 पर +4 चार्ज है, मतलब इस साइड में एक चार्ज ज्यादा है। कितने टोटल कार्बन है, 2, तो राइट साइड में टोटल +2 चार्ज ज्यादा है, उसको बैलेंस करने के लिए मुझे राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन लिख देने होंगे,
तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन का, मतलब ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस हुए हैं, रिडक्शन में 5 इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। अभी तक का प्रोसेस ये है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन के इसमें हो रहे हैं गेन, उतने ही इलेक्ट्रॉन के इसमें लॉस होना चाहिए बराबर, ठीक है। तो कैसे करेंगे बैलेंस? तो ऐसे करेंगे हम लोग बैलेंस कि अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से, इस वाले इक्वेशन को, ऑक्सीडेशन को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ जितने इलेक्ट्रॉन के गेन हुए रिडक्शन में, और इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, मतलब रिडक्शन वाले रिएक्शन को उस वाले नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जितने इलेक्ट्रॉन के लॉस हुए हैं ऑक्सीडेशन में। तो हमारे क्या हो जाएंगे, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, चार्ज बैलेंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो ये तो बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली मुझे ये ऑपरेशन करने होंगे इस चीज में, जो चीज रिएक्ट कर रहे हैं, जो चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये हमने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए किया है। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया है कि हमने इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, रिडक्शन वाले रिएक्शन को हमने मल्टीप्लाई किया है किस चीज से, 2 से, और ऑक्सीडेशन वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है किस चीज से, 5 से। क्यों? क्योंकि रिडक्शन में हमारे हुए हैं 5 इलेक्ट्रॉन के गेन, तो उसको ऑक्सीडेशन वाले चीज से मल्टीप्लाई कर दिया है। ऑक्सीडेशन में हुए हमारे 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया है। दोनों को ऐड कर देना है। इस ऑपरेशन को हमें करना है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। आपको सारे इक्वेशंस इसको करने होंगे। यहाँ पर गलती होगी तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा। अब इसे मुझे ऐड कर देना होगा। इस चीज को ऐड करके मैं नीचे लिख रहा हूँ। इस चीज को ऐड करूंगा तो क्या होगा, इस ऑपरेशन को करूंगा तो मतलब कि रिडक्शन वाले रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट में भी राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर हो जाएंगे 2KmnO4। इस वाले चीज में हो जाएगा 2KmnO4 प्लस, ये राइट में जा रहे हैं यहाँ पर, तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करने होंगे, तो सिमिलरली प्रोडक्ट में हो जाएंगे 2MnSO4 प्लस। अब हमने क्या किया है कि ऑक्सीडेशन वाले चीज को मल्टीप्लाई किया है किससे, ऑक्सीडेशन वाले चीज को मल्टीप्लाई किया 5 से, मतलब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया है। यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करने होंगे, यहाँ भी 5 मल्टीप्लाई करने होंगे। इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मतलब करने क्या होंगे 5K2C2O4, और राइट साइड में हो जाएंगे 5 into 2CO2 मीन्स 10CO2, मतलब इस साइड में लिखने होंगे 10CO2। अब हमारे क्या हुआ है, हमने अभी तक इतना काम किया है, तो इस चीज को इन्वॉल्व अभी हमने नहीं किया है H2SO4 को, और K2SO4 को इन्वॉल्व नहीं किया है, H2O को नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई भी ऐसा एटम नहीं है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो अभी तक तो हमारा काम इतना है। तो देखिए अभी तक क्या हुआ है, अभी तक जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे वो बैलेंस हो गए हैं। अब यहाँ तक क्या होगा कि Mn का चेंज कर रहा था, कार्बन का चेंज कर रहा था, तो Mn का नंबर रिएक्टेंट में है 2 into 1, 2Mn है रिएक्टेंट में, यहाँ भी 2Mn है। कार्बन का नंबर रिएक्टेंट में है 5 into 2 मतलब 10 कार्बन, तो राइट साइड में भी है 10 कार्बन। तो अभी तक हमारा क्या हुआ है, अभी तक कार्बन और Mn बैलेंस हो गए। तो देखिए कि पूरे रिएक्शन में किस किस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, पूरे रिएक्शन चीज में है पोटेशियम है, Mn है, सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। इतने ही चीजें हमारे रिएक्शन में, इतने ही एटम का, एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। इसमें से हमने पोटेशियम को बैलेंस कर लिया है, Mn को बैलेंस कर लिया है और कार्बन को बैलेंस किया है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे दैट इज Mn और कार्बन को हमने बैलेंस कर लिया है। बच क्या गया हमारे पास, सल्फर को बैलेंस करना बाकी है, कार्बन को बैलेंस करना बाकी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना बाकी है। तो मतलब हमें क्या क्या बैलेंस करने हैं, पोटेशियम को बैलेंस करना बाकी है, सल्फर बाकी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या फॉलो करने होंगे कि हमें उस एटम को बैलेंस करने होंगे ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग एंड में बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को सबसे लास्ट में बैलेंस करना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नो बैलेंस एटम अदर देन, नो बैलेंस एटम अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के बाकी एटम को बैलेंस करना है। इसको हम लोग बैलेंस करते हैं लास्ट में, इसको लास्ट में बैलेंस करते हैं वाटर ऐड करके। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लास्ट में बैलेंस करना है। हमारा Mn और कार्बन ऑलरेडी बैलेंस हो गया, तो बच क्या गया हमारे पास, पोटेशियम और सल्फर हमारे पास, मतलब कि अब K और S को बैलेंस करना है। तो इसको हम लोग कैसे बैलेंस करते हैं, इसको हमें बैलेंस करना है बाय काउंटिंग, बाय काउंटिंग, बाकी चीज को काउंट करके बैलेंस करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास कितने, फॉर एग्जांपल मैं पोटेशियम ले लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ पोटेशियम ले लेता हूँ, पोटेशियम लूंगा तो लेफ्ट साइड में हमारे कितने पोटेशियम है, तो 2 into 1। मैं आप सल्फर भी ले सकते हो, आपको जो मन करे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन छोड़ के दो चीज हमारे पास बचे हैं, पोटेशियम सल्फर, तो मैं रेंडमली पोटेशियम ले रहा हूँ। आप सल्फर भी लेंगे तो आपका आंसर सही आएगा। पोटेशियम लेफ्ट साइड में कितने हैं, मैं पोटेशियम की बात करूंगा तो 2 into 1 2 और 5 into 2 10,
तो मतलब कि हमारे पास 12 पोटेशियम है। राइट साइड में कितने पोटेशियम है? एक भी पोटेशियम नहीं है, तो राइट साइड में हमें 12 पोटेशियम लाने होंगे। राइट साइड में मैं 12 पोटेशियम कैसे लाऊंगा? राइट साइड में 12 पोटेशियम लाऊंगा मैं K2SO4 की हेल्प से, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ यही चीज है इसमें पोटेशियम का इन्वॉल्वमेंट है। तो K2SO4 राइट साइड में लिखने होंगे। कितने K2SO4 लिखने होंगे? तो उतने K2SO4 लिख देने होंगे ताकि इसमें 6 पोटेशियम हो जाए, तो 6 K2SO4 राइट साइड में लिखना होगा। तो राइट साइड में हमने 6 K2SO4 लिख दिया, तो पोटेशियम बैलेंस हो गया। यहाँ पर 12 हो गए, तो यहाँ पर 2 और 10 12 है। अब हमारे पास क्या बच गया? तो हमारे पास मतलब कि पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। हमें जो चीज बैलेंस करने थे, हमें बैलेंस करने थे पोटेशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये भी बैलेंस हो गया। अब बच गया सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को हम लोग एंड में बैलेंस करते हैं, तो हमें बैलेंस करना है सिर्फ और सिर्फ सल्फर। सल्फर काउंट करिए लेफ्ट या राइट, जहां भी आपका मन करे। तो मैं फॉर एग्जांपल सल्फर काउंट कर रहा हूँ लेफ्ट में, तो लेफ्ट में एक भी सल्फर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और राइट साइड में कितने सल्फर है? तो राइट साइड में सल्फर है 2 × 1 2 और 6 × 1 6, मतलब राइट साइड में 8 सल्फर है। लेफ्ट साइड में हमें 8 सल्फर लाने हैं, तो लेफ्ट साइड में 8 सल्फर कैसे लाऊंगा? तो रिएक्टेंट में जो चीज है सल्फर के टर्म्स में, तो रिएक्टेंट में H2SO4 है जिसको हमने यूज नहीं किया था, इसमें सल्फर है, सिर्फ इसी की हेल्प से हम लोग सल्फर को बैलेंस कर सकते हैं। तो मुझे इसके लिए 8 H2SO4 लिखने होंगे, तो 8 हो जाएंगे। तो क्या करने होंगे? प्लस 8 H2SO4 लिखने होंगे, तो 8 × 1 8 सल्फर हो गया। तो अब हमारा क्या हुआ कि अब हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया। अब हमारा सल्फर भी बैलेंस हो गया है और पोटेशियम तो पहले ही बैलेंस हो गया था। अब हमारे पूरे रिएक्शन में सिर्फ एक चीज है जो बैलेंस नहीं है, दैट इज मतलब दो चीज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो फाइनली हमें क्या करना है? फाइनली बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H2O। तो मैं कुछ भी कर लेता हूँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन में से काउंट, आप भी कुछ भी कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं ऑक्सीजन काउंट कर रहा हूँ लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में अगर मैं ऑक्सीजन काउंट करूंगा तो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे? 2 × 4 = 8 और इसमें 5 × 4 = 28 और यहाँ पे सल्फर है तो 8 × 4 = 32। तो इतने ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी 52 और 8 60, मतलब लेफ्ट साइड में 60 ऑक्सीजन है। राइट साइड में कितने ऑक्सीजन है? तो राइट साइड में ऑक्सीजन देखूंगा तो 2 × 4 मीन्स 8 और 10 × 2 मीन्स 20 और 6 × 4 मीन्स 24। इसको ऐड करूंगा तो 44 और 8 52 आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड में 60 ऑक्सीजन है, राइट साइड में 52 ऑक्सीजन है। इट मीन्स राइट साइड में 8 ऑक्सीजन कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? 8 H2O लिख दे रहा हूँ, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया होगा। कैसे? तो करते हैं। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 8 × 16 और 16, तो राइट साइड लेफ्ट साइड में कितने हैं? 8 × 2 16, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। मतलब ओवरऑल हमारा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो गया। इसको फ्रेश से लिख देते हैं। फ्रेश से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2KMnO4 प्लस 5K2C2O4 प्लस 8H2SO4, इससे बन गया 2MnSO4 प्लस 10CO2 प्लस 6K2SO4 प्लस 8H2O। तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया। इस तरीके से हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो अभी हमारा क्या हुआ कि कुछ टाइम लगा, ठीक है ना, अभी 2-4 मिनट 5 मिनट टाइम लगा इस रिएक्शन को बैलेंस करने में। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मुझे खुद से करने होंगे या आपको खुद से करना होगा तो एक्सप्लेन नहीं करना होगा, सिर्फ काम करना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत कम टाइम लगेगा अगर प्रैक्टिस किया हुआ है तो बैलेंस करने में। तो इसको अगर बार बार प्रैक्टिस किया जाए तो 1 मिनट के अंदर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को, बड़ा से बड़ा रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस किया जा सकता है। ये एक बड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन है, इसको हमने बैलेंस किया है। तो अब फिर नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे कैसे करना है रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस। अब हम देखते हैं आगे कि और एक रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं इसी चीज को। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी। तो इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वीडियो को बैक करके फिर से एक बार देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब जितने सारे मैंने स्टेप्स बताए इसी स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी न्यूट्रल रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। तो आगे हम एक एग्जांपल देखते हैं कि और सिंपल न्यूट्रल रिएक्शन है, इसको हम लोग कैसे बैलेंस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन है, तो इसे बैलेंस करना है। तो करते हैं उसी स्टेप्स को फॉलो करके। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने हैं। कार्बन पोटेशियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ईच ऑक्सीजन के -2। तो इससे हम लोग क्रोमियम के फाइंड करेंगे। अब मैंने बताया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड करते हैं एक सेपरेट वीडियो में, इसलिए मैं सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दे रहा हूँ। इस तरीके से करेंगे तो क्रोमियम के +6 आएंगे, 2x - 14 + 2 = 0, तो x की वैल्यू +6 आएगी। ईच हाइड्रोजन के +1 होंगे, ईच क्लोरीन के -1। ईच क्लोरीन के -1 होते हैं तो इस यहाँ पे क्रोमियम के
+3 हो जाएंगे। यहाँ पे पोटेशियम के +1, क्लोरीन के -1, Cl के 0, हाइड्रोजन के +1, ऑक्सीजन के -2। तो मुझे आइडेंटिफाई करने होंगे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो क्रोमियम का यहाँ पे +6 से +3 स्टेट में आ रहा है, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन के -6 से 0 स्टेट में आ रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दो हाफ रिएक्शन हमारे ये हो गए, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इसके चेंज नहीं हुए हैं, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, क्लोरीन यहाँ पे -1 है, उसको छोड़ देता हूँ। सिमिलरली वाटर में कुछ नहीं हुआ है, इसको छोड़ देता हूँ, उसको लोग बाद में करेंगे। पहले अब हमें जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं उसे बैलेंस करना है। यहाँ पे क्रोमियम का नंबर 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, उसको बैलेंस करने के लिए 2 लिख दिया। यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, उसको बैलेंस करने के लिए हमने 2 लिख दिया। तो अभी तक जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किए थे इस पर्टिकुलर हाफ रिएक्शन में मैंने उसे बैलेंस कर दिया। अब लिखना है रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक क्रोमियम करंट +6 से क्या हो रहे हैं, ईच क्रोमियम +6 से +3 आ रहे हैं, मतलब 3 कम हो रहा है। तो गेन राइट साइड में 3 होगा एक करंट, लेकिन 2 क्रोमियम है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन के गेन इसमें होंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस होंगे, तो ईच क्लोरीन के करंट -1 से 0 आ रहे हैं, 1 बढ़ रहा है, टोटल 2 क्लोरीन है, तो 2 राइट साइड में लिखने होंगे, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन के होंगे लॉस ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन में 2 इलेक्ट्रॉन के लॉस, रिडक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन के गेन। हमें इलेक्ट्रॉन बराबर करना है, तो हमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 6 से, इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। मैं दोनों में 2 कॉमन लेने वाला है तो ले लेता हूँ, तो मतलब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3 से। ऐसा क्यों किया, मुझे इसको करना था 6 से, इसको करना था 2 से, तो 6 और 2 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हो गए 1, यहाँ पर हो गया 3। अब क्या करना है, हमें इस चीज को लिखना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है। तो लिखूंगा तो 1 यहाँ पर 1 लिखना है, मल्टीप्लाई करना है, मतलब क्या हो जाएंगे K2Cr2O7 और राइट साइड में हो जाएगी क्या 2CrCl3 प्लस, यहाँ पे इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × 2 6HCl और इसको मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे Cl2 को 3 से, तो मतलब कि 3Cl2। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है कि हमने किया है कि इस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे, हमने ट्राई किया उसे बैलेंस करने के। तो क्रोमियम को बैलेंस किया, इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको बैलेंस किया, इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 3 × 2 6 लिखा, यहाँ पे 3 × 1 3 लिखा। तो क्रोमियम और क्लोरीन के चेंज कर रहे थे, क्रोमियम और क्लोरीन। तो क्रोमियम की नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, क्लोरीन यहाँ पे 6 है, लेकिन यहाँ पे Cl3 Cr के अंदर भी Cl3 है, इसलिए हमारा क्लोरीन ओवरऑल बैलेंस नहीं हुआ है। इसको अभी करते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास टोटल क्या क्या एलिमेंट इन्वॉल्व है रिएक्शन में। Cr था, Cl था, पोटेशियम है इसके अंदर, और पोटेशियम है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और तो कुछ नहीं है। पोटेशियम है, क्रोमियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन है। क्रोमियम तो हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ पे 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 2 × 1 2 क्रोमियम है, क्रोमियम बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं हुआ है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन CrCl3 के अंदर भी क्लोरीन है, इसे बैलेंस करने होंगे। तो लेफ्ट साइड में कितने क्लोरीन है, 6 × 1 6, राइट साइड में कितने हैं, 3 × 6 + 6 12। तो इसका मतलब कि राइट साइड में हमारे क्लोरीन का नंबर ज्यादा है, राइट साइड में क्लोरीन ज्यादा है। कितने हैं, 6 6 12 है, और लेफ्ट साइड में कितने हैं, लेफ्ट साइड में हमारे पास 6 है। तो क्लोरीन इस साइड में है 12 और क्लोरीन इस साइड में 6, तो 6 कम है, तो इस साइड में हमको क्लोरीन बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6HCl और ऐड कर दिया, क्लोरीन अभी हमारा लग रहा है कि बैलेंस हो गया है। अभी तक क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, ये थोड़ा हीट एंड ट्रायल करना होगा। अब क्या बचे हमारे पास, पोटेशियम। पोटेशियम काउंट करते हैं लेफ्ट या राइट, तो लेफ्ट में काउंट किया फॉर एग्जांपल, कितने पोटेशियम है 2, राइट साइड में क्या है, एक भी पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम राइट साइड में 2 लाने हैं, तो KCl के टर्म्स में लाने होंगे, तो इसके लिए लिखता हूँ 2KCl, मीन्स कि पोटेशियम बैलेंस हो गया। लेकिन क्लोरीन बढ़ गया है, अभी क्लोरीन कितना हो गया, यहाँ पे मैंने 2 KCl डाले, तो इसके कारण 2 क्लोरीन बढ़ गया, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर से मैं लिखूंगा 2HCl। अब क्या हुआ हमारा कि पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। पोटेशियम कैसे बैलेंस हो गए, इस साइड में है 2, इस साइड में 2, क्लोरीन इस साइड में कितने हैं 6 6 12 2 14, इस साइड में कितने हैं 6 6 12 2 14। बच क्या गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसे बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर। तो ऑक्सीजन काउंट करता हूँ, आप किसी को काउंट कर सकते हो, हाइड्रोजन भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन भी करूंगा तो सेम आएंगे। तो ऑक्सीजन करता हूँ, तो ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं 7, राइट साइड में कितने हैं, एक भी नहीं। इसके लिए मुझे क्या करने होंगे, 7 ऑक्सीजन लाने होंगे, वो मैं वाटर के टर्म्स में ला सकता हूँ, क्योंकि राइट साइड में सिर्फ वाटर ही ऐसी चीज थे जिसमें ऑक्सीजन था। तो इसके लिए मैं लिखता हूँ 7H2O। 7
ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। तो हाइड्रोजन कितना हो गया राइट साइड में 7 × 2 14, इस साइड में भी है 6, 2 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन, ओवरऑल बैलेंस हो गया। तो हमारे पास बैलेंस रिएक्शन मिल गया। बैलेंस रिएक्शन क्या है, A2Cr2O7 प्लस 6 6 12 to 14 HCl, इससे प्रोडक्ट बने क्या 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 2KCl प्लस 7H2, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो अब पॉइंट है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हमें कि एक बार 6 लिखने पर फिर 2, ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन हमारे रिएक्शन में यहाँ पर है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, तो क्लोरीन बहुत सारे जगह पे है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, अदरवाइज ये स्मूथ होता। अगर क्लोरीन सिर्फ यहाँ 2 ही जगह रहते, जैसे कि क्रोमियम सिर्फ यहाँ था, क्लोरीन भी सिर्फ 2 जगह रहते, छोटा रिएक्शन रहता तो स्मूथली होता है। यहाँ पे थोड़ा हीट एंड ट्रायल मुझे करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन 2-3 जगह था। अगर छोटा सा रिएक्शन होगा तो बड़ा हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। मैं थोड़ा बड़ा रिएक्शन ले रहा हूँ, इसलिए थोड़े थोड़े से टाइम लग रहा है। अगर आप ये ऐसे रिएक्शन को बैलेंस कर लोगे तो कोई भी रिएक्शन बैलेंस हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा बैलेंस। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको रिवीजन करना तो एक बार फिर से वीडियो बैक करके देख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन को कैसे बैलेंस करना है। ये रिडॉक्स रिएक्शन लिया मैंने फॉर एग्जांपल ये वाला। तो पहला स्टेप हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है। जिंक का मैंने लिख दिया 0 है, फ्री स्टेट में कोई भी चीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। यहाँ पे हाइड्रोजन, ईच हाइड्रोजन +1, ईच ऑक्सीजन -2, से नाइट्रोजन का करेंगे तो 5 +5। जिंक का नाइट्रेट है, तो जिंक की वैलेंसी इस साइड होती है 2, तो नाइट्रेट जिंक है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, और NO3 माइनस है तो ऑक्सीजन का -2, इसके हो जाएंगे +5। अमोनियम नाइट्रेट है, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे निकालना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसके लिए पिछला वीडियो जाइए। यहाँ पे NH4 प्लस NO3 माइनस करेंगे तो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएंगे -3, क्योंकि x + 4 = +1, x -3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5, ईच हाइड्रोजन +1, ईच ऑक्सीजन -2। अब आइडेंटिफाई करना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे नाइट्रोजन +5 से नाइट्रोजन जा रहा है -3, यहाँ पे कम हो रहा है। अदरवाइज यहाँ पे नाइट्रोजन +5 है, नाइट्रोजन +5 है, इसे अभी हमें नहीं देखना है क्योंकि ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। मतलब ये वाला चीज हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये वाला चीज हमारा रिडक्शन हो रहा है, तो हमें हाफ रिएक्शन मिल गए। अब जिस चीज के चेंज कर रहे हैं उससे बैलेंस करना है। जिंक का नंबर यहाँ पे 1 है, जिंक का नंबर यहाँ पे 1 है, ऑलरेडी बैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ पे चेंज कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, यहाँ पर नाइट्रोजन जिसका चेंज कर रहा था 1 है, नाइट्रोजन भी बैलेंस है। मतलब जो चेंज कर रहे थे, इसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ, उसको बाद में मैं काउंटिंग से करना होगा। अब क्या करना है कि ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। एक जिंक है 0 से +2, 2 बढ़ रहा है, एक ही जिंक है, राइट साइड में 2 लिखने होंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस इसमें हो रहा है। 1 नाइट्रोजन है +5, 1 नाइट्रोजन है -3, यहाँ पर देखिए डिफरेंस 8 है, +5 से -3 के बीच का डिफरेंस 8 है, तो ये +8 बड़ा है, तो इसको बैलेंस कर, एक ही नाइट्रोजन है तो इस तरह मुझे 8 इलेक्ट्रॉन लिखने होंगे। अब क्या करना होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को, इसको मुझे मल्टीप्लाई करने चाहिए 8 से, इसको मल्टीप्लाई करने चाहिए 2 से, तो दोनों में 2 कॉमन है तो इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 4 से कर देता हूँ। क्यों, इसको मुझे करने थे 8 से, इसको करने थे 2 से, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसको मैंने 1 से कर दिया, 2 कॉमन ले लिया, इसको 4 से कर दिया। अब मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, ऐड कर देना है। मतलब क्या करना है, मतलब करना है कि यहाँ पे हो जाएंगे 4 जिंक से बने इस साइड 4 ZnNO3 होल टू, यहाँ पे क्या हो गए 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो +1 HNO3, और यहाँ पे हो जाएंगे प्लस NH4NO3। तो जिंक हमारा बैलेंस है 4 जिंक, जिंक यहाँ पे बैलेंस है 4 जिंक। नाइट्रोजन यहाँ पर 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पे इसके कारण 1 है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत सारे हो जा रहे हैं। नाइट्रोजन यहाँ पर भी है, नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी है। तो अब मैं क्या करूंगा ऐसे सिचुएशन में, फिर हमें देखने में कौन कौन से एटम इन्वॉल्व है इस रिएक्शन में। इन्वॉल्व कौन कौन से हैं, तो इन्वॉल्व है जिंक, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इतना चीज इन्वॉल्व है। जिंक बैलेंस है। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी चीज करना है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को देखते हैं। लेफ्ट में काउंट करते हैं 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में कितने हैं 4 × 1 × 2, इसके होल 2 है और पीछे भी 4 है, मतलब 8 है उसमें। इस चीज में 8 नाइट्रोजन है, क्योंकि 4 × 1 × 2 8 हुए, 8। इस साइड में कितने हैं 1 × 1 2, तो राइट साइड में 10 है, लेफ्ट साइड में 1 है, तो इधर मुझे लाने हैं और 9 नाइट्रोजन, वो मैं HNO3 के टर्म्स में ला सकता हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन सिर्फ HNO3 में है। कर दिया तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, तो हमारा अब नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बच गया।
उसको वाटर से कर देना है, तो मैं किसी से जो काउंट कर लेता हूँ, वाटर को ऑक्सीजन काउंट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, इसमें 3 है और इसमें 9 × 3 27 है। तो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 27, मतलब लेफ्ट साइड में 30। इसमें कितने हैं, तो 3 × 2 6 × 4, तो इस साइड में 3 × 2 6 × 4 मीन्स 24। इसमें कितने हैं, 3, तो मतलब इस साइड कितने हैं, 27। इस साइड 27 ऑक्सीजन, इस साइड 30 ऑक्सीजन, मतलब इस साइड 3 ऑक्सीजन कम है, तो उसको बैलेंस करने के लिए मुझे 3H2O लिखने होंगे। अब हाइड्रोजन बैलेंस हो गया होगा, कैसे, तो हाइड्रोजन काउंट करते हैं। इसमें 6 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 4 यहाँ पे है, 10, इसमें भी 9 हाइड्रोजन एंड 1 हाइड्रोजन 10, तो ओवरऑल हमारा रिएक्शन बैलेंस है। तो इसको मैं फ्रेश से लिख देता हूँ। फ्रेश से लिखेंगे कैसे होगा, फ्रेश से लिखने के लिए मुझे लिखना होगा 4 जिंक प्लस 10 HNO3, इससे बन रहे हैं 4 ZnNO3 होल 2 प्लस NH4NO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2O। दिस इज बैलेंस रिएक्शन। ऐसे आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। आपके पास जो भी बुक होगा उसमें जो भी रिडॉक्स रिएक्शन होंगे, NCERT या कोई भी बुक, तो किसी भी नॉर्मल न्यूट्रल रिडॉक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन स्टेट से हम लोग ऐसे बैलेंस कर सकते हैं कम से कम टाइम में। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम लगेगा, आप पे डिपेंड करता है आप कितने टाइम में इसको बैलेंस करें, बट दिस इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट टू बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखते हैं कि ये हमारा न्यूट्रल रिएक्शन था, दिस वाज अ न्यूट्रल रिएक्शन। हमें अगर किसी आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे करना है, तो हाउ टू बैलेंस आयनिक इक्वेशंस, आयनिक रिडॉक्स इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। देखिए आयनिक इक्वेशन है कोई, तो इसमें दो मीडियम दिया रहता है, एक होते हैं एसिडिक मीडियम, दूसरे होते हैं बेसिक मीडियम। तो हमें देखने होंगे कि मीडियम कौन सा है, उस मीडियम के अकॉर्डिंग हमें रूल फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे कि हमारा कौन सा मीडियम है, तो उस चीज को पता करने के लिए कौन से मीडियम है, क्वेश्चन में दिए रहेंगे कि दिस इज इन एसिडिक मीडियम या दिस इज इन बेसिक मीडियम, या कहीं अगर H+ है रिएक्शन में लिखा होगा, इसका मतलब हमें समझ जाना है कि एसिडिक मीडियम है, और कहीं अगर OH है लिखा हुआ है तो हमें समझ जाना है कि बेसिक मीडियम है। तो यहाँ पर एसिडिक मीडियम डायरेक्टली दिया हुआ है इस रिएक्शन में, मतलब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है हमें एसिडिक मीडियम। तो हमें क्या करने होंगे ऐसे सिचुएशन में, तो इसमें भी कुछ रूल फॉलो करने होंगे उसी की तरह, प्रीवियस चीज की तरह। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जैसे कि उसमें किया था, मैं अभी एसिडिक मीडियम की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है। फर्स्ट स्टेप हमें करने हैं राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, सारे चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा यहाँ पे, तो क्रोमियम के ऊपर आ जाएंगे +6, 2x - 14 = -2x की वैल्यू +6 आ जाएगी। आयोडीन के ऊपर -1 दिया है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, Cr के ऊपर +3, यहाँ पे आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +5, आयोडीन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट +5। अब क्या करना है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, जैसे कि वहां पे किया था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे चीज जो मैं कर रहा हूँ ये पहले भी करते थे, देयर इज नो डिफरेंस, इसमें भी करना है। तो ये +3 से ये कम हो रहा है तो मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दिस इज रिडक्शन, दिस इज ऑक्सीडेशन। अब क्या करना है कि जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे उसे बैलेंस करना है। नेक्स्ट, बैलेंस एटम whose oxidation state changes, whose oxidation state changes। तो ये पिछले में भी करते थे, न्यूट्रल रिएक्शन में भी यहाँ भी यही करना, तो अभी तक कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे क्रोमियम के चेंज कर रहे हैं, 2 क्रोमियम है, यहाँ पे 1 क्रोमियम है, 2 लगा दिया। आयोडीन की चेंज कर रहे हैं, 1 आयोडीन है, 1 आयोडीन है, कोई चेंज नहीं करना है, कोई डिफरेंस नहीं है, छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा पॉइंट है कि हमें लिखने हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहे हैं ये हमें लिखने हैं। तो अगर ये रिडक्शन हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहे हैं, +6 से +3 आ रहा है, 3 कम हो रहे हैं। कितने क्रोमियम है, 2, तो टोटल 6 कम होंगे, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहे हैं इसमें। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन के लॉस हो रहे हैं, -1 से +5 जा रहा है, मतलब 6 इंक्रीज हो रहा है। 1 आयोडीन है तो 6 इलेक्ट्रॉन के इसमें क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन के इसमें हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के लॉस इसमें हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के गेन, तो दोनों को 1 1 से मल्टीप्लाई कर देने होंगे, मतलब कुछ नहीं करना होगा, सेम छोड़ देना होगा। मतलब कि हमें क्या करना है, उसी को फिर से लिख देना है। मतलब हमारा क्या है, Cr2O7 2- प्लस I- इससे बन रहे हैं 2Cr3 प्लस IO3-। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे उसे हमने बैलेंस कर दिया है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज किसके कर रहे हैं, क्रोमियम के, 2 क्रोमियम यहाँ पे, 2 क्रोमियम यहाँ पे, आयोडीन 1 आयोडीन 1। अब हमें क्या करना है यहाँ पे नोट, जो कि पहले नहीं करते थे, अभी करने हैं।
क्या करना है, अब हमें करना है बैलेंस चार्ज। बैलेंस चार्ज, अब यहाँ पे बैलेंस चार्ज करना होगा क्योंकि ये आयनिक इक्वेशन है। आयनिक इक्वेशन है तो यहाँ पे चार्ज बैलेंस करने होंगे। तो चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे, एसिडिक मीडियम है तो एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे हमें बाय एडिंग H+। देखिए अगर हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो चार्ज बैलेंस नहीं करने होते थे, अभी तक सेम प्रोसेस फॉलो होता था। अगर आयनिक इक्वेशन है तो इतना काम करने के बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है, ठीक है। ये पॉइंट याद रखेगा, ये पॉइंट याद रहना चाहिए, यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। तो एसिडिक मीडियम है तो हम लोग चार्ज बैलेंस करेंगे बाय एडिंग H+, बाय एडिंग H+ ऐड करके चार्ज बैलेंस करेंगे। तो हमें काउंट करना होगा चार्ज लेफ्ट साइड में और हमें काउंट करने होंगे चार्ज राइट साइड में। चार्ज लेफ्ट साइड में कितने हैं, तो हम लोग चार्ज काउंट करते हैं लेफ्ट साइड में। टोटल -2 चार्ज है, यहाँ पे 1 है तो -2 चार्ज, और यहाँ पे -1 है, 1 है तो मतलब -1। लेफ्ट साइड में -3 चार्ज है, राइट साइड में कितने चार्ज है, 2 × +3 मतलब +6 और 1 × -1 तो -1। राइट साइड में +5 चार्ज है, लेफ्ट साइड में -3 चार्ज है तो हमें H+ ऐड करना है। तो इधर कितना करना चाहिए, इसका मतलब कि इस साइड की जो वैल्यू है 8 ज्यादा है इस साइड से, -3 है +8 है बराबर करने हैं। तो लेफ्ट साइड में मुझे चार्ज बैलेंस करने के लिए 8H+ लिखने होंगे। क्या करने होंगे, 8H+ लिखने होंगे। क्यों, क्योंकि चार्ज हमें बैलेंस करने हैं, तो चार्ज बैलेंस करने हैं उसके लिए हमने 8H+ लिख दिया। अब फाइनली हमें क्या करने हैं, फाइनली बैलेंस करना है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इस साइड में हो गए -3 चार्ज, इस साइड में +5 चार्ज है, जिसको बैलेंस करने के लिए 8 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, नाउ बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बैलेंस करना है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हुए, 7। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है बाय एडिंग वाटर, बाय एडिंग H2 को ऐड करके हमें बैलेंस करना है। तो मैं किसी को काउंट कर लूंगा ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन करता हूँ, लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन है, 7, राइट साइड में कितने हैं, 3। ऑक्सीजन राइट साइड में 3 है, तो इस साइड में राइट साइड में हमारे पास 4 कम है ऑक्सीजन, तो उसके लिए क्या करना होंगे, राइट साइड में हमें ऐड कर देने होंगे। कितना, अगर 4 कम है तो 4H2 ऐड करना होगा। अब देखिए हाइड्रोजन में बैलेंस हो गया होगा, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, 8, यहाँ पे कितने हैं, 8। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारा बैलेंस हो गया। तो इसको हम लोग फ्रेश करके लिख देते हैं। फ्रेश करके हमारा रिएक्शन क्या होगा, फ्रेश करके रिएक्शन हुआ कि 1 मोल ऑफ Cr2O7 2- प्लस 1 मोल ऑफ I- प्लस 8 मोल ऑफ H+, इससे बन रहे हैं 2 मोल्स ऑफ Cr3 प्लस 1 मोल ऑफ IO3- प्लस 4 मोल ऑफ H2। रिएक्शन बैलेंस है। तो फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कैसे करना है आयनिक इक्वेशन को बैलेंस एसिडिक मीडियम में। सारे चीज सेम करना है जो पहले करते थे। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है, जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे थे उससे बैलेंस करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसको मैं करूंगा 6 से मल्टीप्लाई, इसको करूंगा 6 से मल्टीप्लाई, तो मतलब कि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंस नहीं करना होगा। तो दोनों में 6 कॉमन हो जाएगा, मतलब इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो मतलब कि बैलेंस है तो छोड़ देना है इसको, अब इसको कॉपी कर लेना है। इतना पहले भी करते थे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बैलेंस करना है चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर एसिडिक मीडियम है तो H+ ऐड करके चार्ज बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम है तो OH- चार्ज लिख के बैलेंस करेंगे। यहाँ तक सेम था। यहाँ पे एक चीज है चार्ज बैलेंस करना, कब, जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के बाद। तो चार्ज काउंट करेंगे लेफ्ट राइट में, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ H+ ऐड करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। उसके बाद फाइनली हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस कर देंगे बाय एडिंग वाटर। तो ये हमारा रिएक्शन बैलेंस हो गया है, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट मैं एक आयनिक इक्वेशन लिखता हूँ बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में सेम चीज सेम प्रोसेस, सारी चीज सेम होंगी। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस सिर्फ एक चीज होगा कि चार्ज जो बैलेंस करेंगे वह यहाँ पे हमें OH- ऐड करके करना होगा, बाकी सारे चीजें सेम है। फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा, राइट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे +7 -2 ऑक्सीजन के ऊपर, ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2, ईच सल्फर के ऊपर x - 6 = -2, x = +4, x - 6 = -2, x = +4, SO32 -8। यहाँ पे Mn के ऊपर हो जाएंगे +6, ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2, सल्फर के ऊपर हो जाएंगे +6, ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2। ये मैंने कैसे जल्दी लिखा, क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ। आप भी प्रैक्टिस करिए, आप भी जल्दी कर पाएंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट लोग कैसे फाइंड करते हैं पिछले वीडियो में। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। Mn आ रहे हैं +7 से
+6 स्टेट में डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ये क्या हो रहा है, +4 से +6 आ रहे हैं, मतलब कि +4 से +6 आ रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन। अब हमें क्या करना है, जिसके नंबर चेंज कर रहे हैं उसे बैलेंस करना है। 1 Mn यहाँ पे है, 1 Mn यहाँ पे है, ऑलरेडी बैलेंस है। 1 सल्फर यहाँ पे है, 1 सल्फर यहाँ पे है, सल्फर ऑलरेडी बैलेंस है। जिसके चेंज कर रहे थे नंबर, मैंने उसे बैलेंस कर दिया। अब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है। रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, वो कितना हो रहा होगा, ईच Mn +7 से +6 आ रहे हैं, मतलब एक डिक्रीज हो रहा है, एक ही Mn है तो 1 इलेक्ट्रॉन के गेन हो रहे हैं। ऑक्सीडेशन में कितना हो रहा है, ईच सल्फर +4 से +6 आ रहा है, एक सल्फर है इसीलिए 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा होगा। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना है। इसके लिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, इस इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे इस प्रोसेस को लिख देना है, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, रिडक्शन रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 2 से और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, इसको जोड़ के नीचे लिखना है। तो लिखता हूँ नीचे, तो क्या हो जाएंगे, मतलब हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस, और राइट साइड में हो जाएंगे 2 मोल्स ऑफ MnO4 2 माइनस, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 मोल ऑफ SO3 2 माइनस, और ये हो जाएंगे 1 मोल ऑफ SO4 2 माइनस। तो Mn और सल्फर को बैलेंस करना है, ये बैलेंस हो गया। अब इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां जैसे कि वहां पे करते थे चार्ज बैलेंस, यहाँ भी चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज बैलेंस करना जरूरी है। नो बैलेंस चार्ज, नो बैलेंस चार्ज, इस पॉइंट के बाद चार्ज बैलेंस करना है, ये चीज दिमाग में रखना है। बेसिक मीडियम है तो चार्ज हम लोग करेंगे बाय एडिंग OH माइनस, OH माइनस ऐड करके हम लोग बैलेंस करेंगे चार्ज बेसिक मीडियम में। तो चार्ज काउंट करते हैं लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में कितने चार्ज हैं, 2 × -1 -2 है, 2 है तो -2, 1 × -2 -2, मतलब -4 चार्ज है लेफ्ट साइड में। राइट साइड में कितने चार्ज हैं, राइट साइड में चार्ज है 2 × -2 -4, 1 × -2 -6 चार्ज है। तो मतलब कि हम कितना OH माइनस किस साइड लिखूंगा कि बैलेंस हो जाएंगे हमारे रिएक्शन, तो मुझे उसके लिए लिखने होंगे लेफ्ट साइड में और 2 OH माइनस। तो उसके लिए हमें क्या करना होंगे, इस रिएक्शन के लेफ्ट पार्ट में 2 OH माइनस ऐड कर देना होगा, चार्ज बैलेंस हो गया। अब फाइनली क्या करना है, बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बाय एडिंग H2O। इसमें से कुछ भी आप काउंट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन काउंट करते हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में कितने हैं, 2 × 4 = 8, ऑक्सीजन काउंट करता हूँ लेफ्ट साइड में, 2 × 4 = 8, और यहाँ पे 3 मतलब 11। ऑक्सीजन राइट साइड में कितने हैं, 2 × 4 = 8 और 4, मतलब कितने हो गए 12। तो लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, तो इसके लिए हम क्या करना होंगे, हमें इसके लिए लेफ्ट साइड में अगर एक H2O कम है तो लेफ्ट साइड में हमें एक ऑक्सीजन एक H2O ऐड करना होगा। फिर से हम वाटर काउंट करते हैं ऑक्सीजन, तो 2 × 4 8 3, सॉरी यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 और हो गए, तो 11 + 2 और हो गए, क्यों, क्योंकि OH माइनस मैंने देखा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ भी ऑक्सीजन है, वो भी रिएक्शन का पार्ट हो गया। तो 13, राइट साइड में 12, क्यों, क्योंकि 2 × 4 8 + 4 12, तो राइट साइड में एक ऑक्सीजन कम है, उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 H2 ऐड कर देना होगा। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन भी काउंट करते हैं, तो इस साइड में 2 है और इस साइड में 2 है, बैलेंस हो गया। फाइनली हमारा, इसको हम लोग फाइनली लिखेंगे तो क्या लिखेंगे रिएक्शन को, इस रिएक्शन को हमें फाइनली लिख देना होगा, बैलेंस रिएक्शन को 2 मोल्स ऑफ MnO4 माइनस प्लस SO3 2 माइनस प्लस 2 मोल्स ऑफ OH माइनस, इससे बन गए क्या, इससे बन गए हमारे 2 मोल्स ऑफ MnO4 2 माइनस, 2 मोल्स ऑफ MnO4 2 माइनस, इससे बन गए 2 मोल्स ऑफ MnO4 2 माइनस प्लस SO4 2 माइनस प्लस 1 मोल ऑफ H2। तो ये हमारा बैलेंस रिएक्शन हो गया। तो इस तरीके से हम लोग आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से, और पीछे मैंने देखा था कैसे न्यूट्रल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड से। तो आपके पास जो भी बुक होगा, उस बुक में जितने भी रिडॉक्स रिएक्शन दिए होंगे, उसको आप प्रैक्टिस करिए, इस चीज से आपका हो जाएगा, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। और इसका यूज इक्विवेलेंट वेट निकालने में भी होगा, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, और एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे आएंगे आपके स्कूल के एग्जाम में। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आपको अगर कुछ क्वेरीज होंगे या कुछ फीडबैक होगा या कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। थैंक यू।